बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने खोली पाक की पोल। ये देखिए, इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। सुना आपने पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट जो बालाकोट स्ट्राइक पर कबूल कर रहा है कि पीओके में भारत के शूरवीरों ने हमें धूल चटाई। बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकियों को जमींदोज कर दिया गया। पाक के पूर्व राजनयिक आगा हिलाली ने टीवी पर बैठकर यह कबूल किया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में 300 आतंकी मारे गए थे। भारत ने सीमा पर एक्ट ऑफ वॉर किया था। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारा। भाई हमारा टारगेट तो कुछ और था, हमारा उनका हाई कमांड था, हमारा दैट वाज आवर लेजिटिमेट टारगेट। आगा हिलाली ने यह खुलासा कर पाकिस्तान के कटोरा खान को फिर से बेनकाब कर दिया है, जो कहता रहा कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक ही नहीं हुई। आगा हिलाली इमरान सरकार और पाकिस्तान की सेना पर भी सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा, हमने मान लिया था कि हमला हुआ ही नहीं, तो हमने क्यों नहीं उधर अटैक किया? इसलिए नहीं किया ना कि हमने सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट किया कि सर्जिकल स्ट्राइक, लिमिटेड एक्शन, ओहो देखो देखो कोई नहीं मारा। भाई ये क्या बात है? हमारा जो रिटर्न था, हमारा जो कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स था, उसको हमने क्यों नहीं किया? सो वाई वी वर सबकॉन्शियसली, हम भी सर्जिकल स्ट्राइक को एक्सेप्ट करके हम भी अभी उनको टेलीग्राफ किया है कि तुम जो भी करो हम उतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं फिक्र मत करो, हम एस्केलेट नहीं करेंगे। व्हाट यू मीन? हिलाली भले ही ये वजह बता रहे हों, लेकिन इसके पीछे की असली वजह हम आपको बताते हैं। वजह थी कि कहीं पाकिस्तान पर बड़ा हमला ना हो। अगर पाक भारत पर हमले की हिमाकत करता तो उसका नामो निशान मिटना तय था। डर खौफ का मंजर पाक की सरकार के सामने था। तो ये 300 का जो आंकड़ा पाकिस्तान के राजनीतिक ने दिया वो एकदम सही आंकड़ा है। और दुख की बात तो ये है कि 300 फिगर होने, आज पाकिस्तान का खुद एडमिट कर रहा है लोग कि 300 का आंकड़ा था। और हिंदुस्तान में लोग बोलते हैं कि खाली कौवा मरा, 2-3 पेड़ गिरे। जब प्लेन गिरने की वजह से जाबाज अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में आए तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। इमरान और बाजवा कांप गए, उन्हें हमले का डर सताने लगा था। संसद के स्पीकर रहे अयाज सादिक ने भी पूरी दुनिया को पाक की बुज़दिल सेना की सच्चाई बताई थी। अयाज सादिक ने कहा था कि अभिनंदन की रिहाई को लेकर बुज़दिल बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। सादिक ने तो ये भी कहा था कि कुरैशी से ज्यादा बुरा हाल तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का था। पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का यह खुलासा सबूत गैंग के मुंह पर भी तमाचा है, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। जब पाकिस्तान के एक डिप्लोमैट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बालाकोट में 300 से अधिक लोग मरे, तो और कोई गुंजाइश तो बचती नहीं है। यही बात भारत सरकार और हमारे वीर सैनिक, वायुसेना सब लगातार कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति को चलते हमारे वीरों पे भी प्रश्न उठा रही थी और इस पर सबूत मांगे जा रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी तो कम से कम जवाब दे देश को कि अब पाकिस्तान के जब एक व्यक्ति ने कह दिया तो अब इस बात को मान लेंगे, या अभी भी वो प्रश्न उठाएंगे हमारे वीर सैनिक और वायुसेना के ऊपर। आपको बता दें कि 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था और 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने बम बरसाए थे। बालाकोट में किए गए एयर स्ट्राइक का सबूत रिपब्लिक भारत ने पूरे देश को सबसे पहले दिखाया था। हमने आतंकियों की कब्रगाह दिखाई थी, जिसे भारत मां के शूरवीरों ने जहन्नुम में पहुंचाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, भारत पाकिस्तान घमासान में फिर एक बार आपका स्वागत है। आपने देखा ये रिपोर्ट और आपने देखा इस रिपोर्ट में क्या क्या बातों का जिक्र करा। हिलाली साहब एक बड़े पॉपुलर, एक बड़े संजीदा किस्म के बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने ये बोला कि साहब बालाकोट में 300 लोग हमारे मार दिए इंडिया ने, 300 लोग मार दिए। अच्छा, यहां पे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना यहां पे इंडिया में कि साहब कुछ नहीं हुआ है, कुछ पेड़ टूटे हैं, कुछ कौवे मरे हैं, 2-4 पेड़, 8-10 कौवे,
कुछ कुछ ऐसा एक रिपोर्ट यहां पे थी, तो बड़ी पार्टियों ने भी बहुत कुछ कहा। और यही बात ये नहीं है कि हमारी पार्टियों ने बोला कौवे और पेड़ गिरे मरे कटे, बात वो भी नहीं है। बात यह है कि कुछ लोगों ने हिंदुस्तान में वही एग्जैक्टली बात करी जो पाकिस्तान में DGISPR यानी डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज, जो इनका पब्लिक रिलेशंस हैं, इनके जो पाकिस्तानी आर्मी अफसर ने बात कही, वही यहां पे लोग भी रिपीट करने लग गए। क्योंकि भाई आपको फिर जो रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ अपना गुस्सा भी तो जाहिर करना है। फिर झूठ हो कि सच हो, फिर उसकी लपेट में चाहे भारतीय सेना क्यों ना आ जाए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी क्यों ना आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल राइवलरी में जो भी हो सामने, वो लेजिटिमेट टारगेट है। खैर, मैं आपका तारुफ करवाता हूं अपने गेस्ट से, फिर इस बहस को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे आज के हैं गेस्ट्स, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे बचपन के साथी कमर चीमा साहब। चीमा साहब, अस्सलाम वालेकुम आपको साहब। मैं हिंदुस्तान से नए ख्वाहिशात आपको पेश करता हूं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आरजू काज़मी साहिबा, आपको भी सलाम पेश करता हूं। और अब्दुल समाद याकूब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आपको भी पेश करता हूं। आप हमारी शो पे आए, बहुत अच्छा लगा। और यहां से पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, इंडिया से, माफ कीजिएगा, इंडिया से हमारे साथ हैं। मैं पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरे दिन वैभव सिर्फ पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो मेरे मुंह से निकल गया पाकिस्तान से। वैभव सिंह हैं, डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर हैं, एक अब उभरते हुए और बहुत माने जाने जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुशील पंडित जी कुछ समय में हमें ज्वाइन करेंगे। और सुबोई खान साहिबा, नमस्कार, बहुत बहुत आपको। सुबोई खान साहिबा लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, और बहुत जोर से अपना जो मत है, जो अपनी राय है, बहुत जोर से रखती हैं। नमस्कार, नमस्कार सुबोई जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुशील भाई अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अच्छा, मैं पहले ना कमर चीमा साहब से शुरू करूं। चीमा साहब, कई चीजें डिस्कस करनी थी, ये हजारा वाला मामला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हिलाली साहब ने क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया हिलाली साहब ने? देखिए मेजर साहब, जितना प्रोपेगेंडा भारत कर रहा था, तो पिछले साल 1.5 साल से तो आपको कुछ मिला नहीं है कि इतना झूठ बोला, इतना बोला भारत की सरकार ने कि जी वो वहां पे ये हो गया, इतने बंदे जो है मारे गए। तो अब जब कुछ नहीं मिला, और एक एनालिस्ट पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं कई दफा उनके साथ टीवी पे आता रहता हूं, पाकिस्तानी टीवी पे, और उनके मुंह से अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया और भारत का नैरेटिव निकल गया, तो आपने कहा देखो जी, वो जो पाकिस्तान आज तक कहता रहा वो गलत था, एक बंदे ने कोई चीज उसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग है तो जनाब ये ठीक है और सारा पाकिस्तान गलत है, हमें सबूत मिल गए। तो अभी आपको जो हलाली साहब आपके बारे में बाकी चीजें कहते हैं, अगर उनको भी मान लें तो क्या ही बात हो। तो ये जो पिक एंड चूज चेरी पिक फैक्ट्स है ना, इनको वो अगर शरीफ आदमी उनके मुंह से एक चीज निकल गई, क्योंकि वो सुनते रहते हैं मीडिया, मैं भी सुनता रहता हूं आपके मीडिया से, लेकिन मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ा सा केयरफुली चीजों को देखता हूं। सो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा ये है कि पूरी दुनिया को पता है, हम वहां इंटरनेशनल मीडिया लेके गए थे, हम वहां पे जो डिफेंस अताशिस लेके गए थे, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी का स्टाफ गया था, उन्होंने सबने वहां पे देखा, वहां कुछ जो था वही दिखाया, कौवे, चिड़े, परिंदे, पौधे, वो दिखा के हम आ गए कि भाई ये है वो जगह जहां भारत ने रात को 4 बजे खौफ के आलम में हमला किया था। और बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी हलाली साहब ने जो कहा है वो डेफिनेटली उन्होंने मुझे स्लिप ऑफ टंग है। सो डोंट टेक इट सीरियस, और इतना ज्यादा सीरियस ना हो जाए करें मेरे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। आपने बोला कि हिलाली साहब शरीफ आदमी है, मैं बदमाश हूं? हिलाली साहब शरीफ हैं तो हम सब शरीफ हैं भाई। और दूसरी चीज आपने बोला कि पाकिस्तान, नहीं चीमा साहब आप भाई हमारे। चीमा साहब आपने बोला कि साहब हम इंटरनेशनल मीडिया ले गए थे। चीमा साहब आप 41st डे ले गए थे, 41वें दिन ले गए थे इंटरनेशनल मीडिया वहां पे। ऐसा नहीं कि इंडिया ने डर के मारे, डर के आलम में रात को एयर स्ट्राइक करी और आपने अगले दिन सुबह वहां पे बीबीसी को पहुंचा दिया, ऐसी बात नहीं। कितने दिन के बाद ले गए थे बताइए जरा, बताइए चीमा साहब, कितने दिन के बाद ले गए थे? मेरे ख्याल है 1 या 2 दिन बाद। नहीं चीमा साहब सुनिए एक मिनट, मैं वैभव से जाता हूं, वैभव सिंह के पास। वैभव, ये कह रहे हैं ना, ये पूरा जो मसला है, ये जो एयर स्ट्राइक का, बालाकोट का, ये एनटीआरओ वालों ने भी खबर दी थी कि साहब 300 सिम कार्ड वहां पे एक्टिव हैं तो मारे गए। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी, देखिए वो तो आए हैं अपने मुल्क की दिफा करने यहां पे, तो जो चीमा साहब को दिल में जो पता है वो चीमा साहब कभी जबान पे नहीं लाएंगे। एंड आई सल्यूट हिज पेट्रियोटिज्म, ये एक सेंस ऑफ नेशनल ड्यूटी है। ठीक है चीमा साहब, वो मैं, देखिए आपको 7 खून माफ है, आप वैसे भी बचपन के साथी हैं। आप बताओ वैभव, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या है ये बताइए, क्या है? यहां पे लोग कह रहे थे कि साहब दरख्त कुछ गिर गए, कुछ कौवे मर गए, कुछ छोटी मोटी चीज हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू तक ने बोला दरख्त कौवे, जबकि ये पहली बार जो ये पूरा जो दरख्त और कौवे वाला जो बात हुई थी, ये पाकिस्तान से आई थी, इंडिया की नहीं आई बात। तो पाकिस्तान DGISPR का मौकफ यहां पे कुछ लोगों ने उठाया, उनके बारे में जरा कुछ टिप्पणी दीजिए वैभव सिंह। देखिए, सबसे पहले तो चीमा साहब की आपको एक और कलाकारी को आपको सल्यूट करना चाहिए। वो ये है कि दुनिया का सबसे लंबा स्लिप ऑफ टंग पाकिस्तान ने रिकॉर्ड करा है, जो कि बहुत बड़ी बात है।
स्लिप ऑफ टंग का मतलब होता है आप शायद एक दो शब्द आप इधर उधर आप बोल देते हैं, आपके मुंह से निकल जाता है। एक पूरी की पूरी तकरीर, एक 5 मिनट का एक उनकी जो स्पीच है उस चैनल पे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं कही जाती है। और ये जो स्पिन देना चाह रहे हैं चीमा साहब उस चीज को, वो नहीं दे पाएंगे। ये तो देखिए पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भाई हम तो 1-2 दिन बाद लेके गए थे। देखिए ये किस तरह से झूठ बोलते हैं नेशनल मीडिया पे आके। सबको पता है कि 15-16 दिन बाद लेके गए। जब अगले दिन पाकिस्तानी मीडिया ने बोला कि भाई आप हमको वहां क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हाँ हम लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे मीडिया पे आए, फिर उनसे पूछा गया कि भाई आपने कहा था आप नहीं लेके गए हमें, तो बोलते हैं वहां पे बारिश बहुत हो रही है। तो बारिश की वजह से मौसम बहुत खराब है और वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता, प्लेन लैंड नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम उसको थोड़ा और डिले कर रहे हैं। इस तरह से डिले करते करते 15 दिन में जब इन्होंने उसको पूरा रिपेयर कर लिया, और वहां पे जो फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स और डिफेंस अटैचेस गए थे, उनमें से बहुत सारे के स्टेटमेंट्स आए उसके बाद कि भाई हमको एक ISPR गाइडेड टूर दिया गया, पर्टिकुलर एरियाज थे जहां पे हमको रेस्ट्रिक्ट किया गया। अगर हमने किसी दूसरी जगह जाने की कोशिश की बालाकोट में, तो हमको नहीं जाने दिया गया। एंड देयर वर स्टेटमेंट जहां पे उन्होंने कहा कि लग रहा था कि यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि अभी फ्रेशली तुरंत बनाई गई हैं। तो एक पुराना ढांचा था, उसको आपने अगर बिल्कुल नया बनाया है तो वो दिख जाता है। तो एक तो ये इनका झूठ है। तीसरा, देखिए ये सच कभी नहीं बोलेंगे, बिकॉज सच की बुनियाद पे इनका मुल्क बना नहीं है। मुल्क अगर बना है झूठ और मुनाफिकत की बुनियाद पे, तो आप इनसे सच की उम्मीद क्यों करते हैं? इन्होंने सच कब बोला है? क्या इन्होंने जब 26/11 का जो हमला किया, क्या उसके बारे में इन्होंने कभी सच कबूला? बिल्कुल नहीं कबूला। क्या इन्होंने बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में कभी सच कबूला? नहीं कबूला। दाऊद इब्राहिम को लेकर कबूला? नहीं। इन्होंने सच बोला कब है? इन्होंने अपनी पूरी तारीख में, 70 साल तारीख में इन्होंने कभी सच नहीं बोला। और अगर आपने जो भारत की बात है कि भारत में लोग इनको एंडोर्स करते हैं, तो ये कौन सी नई बात है? जो भी नारे पाकिस्तान से आते हैं वो भारत, क्या शाहीन बाग में ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नारा है, क्या वो शाहीन बाग में नहीं लगाया गया? क्या हमारे पास उसके वीडियो एविडेंसेस नहीं मौजूद हैं? जी वैभव। तो ये जो पाकिस्तान से जो भी नारे आते हैं, पाकिस्तान का नैरेटिव हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट जो है वो उसको यूज करती है, बिकॉज उनके माई बाप, उनके फाइनेंशियल जो उनको पैसा देने जी बिल्कुल, जी बिल्कुल वैभव, बिल्कुल बिल्कुल। चीमा साहब, ये जो आगा हिलाली साहब है ना, आपने बोला इनकी जबान फिसल गई। वैभव ने बिल्कुल ठीक बोला, ये 5 मिनट की तकरीर है। मुझे लगता है पूरे आगा हिलाली साहब ही फिसल गए। उनकी जबान तो क्या फिसली, जबान 1-2 लफ्जों में फिसलती है, 5 मिनट में तो बंदा ही फिसलता है फिर पूरा ना। एनीवे, हाँ, हम चलते हैं अब्दुल समद याकूब साहब से। अब्दुल साहब, आपसे बात मैं करता हूं। ये जो पूरा वाकया हुआ, तो उसमें पाकिस्तान में बड़ा ये इसके बारे में ना बड़ी तकरीरें करी गई टीवी पे कि इंडिया ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। ये फिर इतने टाइम के बाद क्यों ले गए आपके जर्नलिस्ट्स को वहां पे? आप ये बताइए। ये मैं कह रहा हूं 40 दिन, वैभव ने बोला, यानी कि नेक्स्ट डे नहीं ले गए। हो सकता है मेरी टाइमलाइन गलत हो, अगले दिन नहीं ले गए। क्यों नहीं ले गए साहब? मेरे साहब, लेके जाना या ना लेके जाना, इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं जफर हिलाली साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, जो उन्होंने हम टीवी के ऊपर बैठ के बात की। अब जो बात स्टार्ट हुई है, वो जो बात उन्होंने कहा कि लेट्स अज्यूम के बकौल आपके, यानी कि उन्होंने मेरे पास जो क्लिप पड़ा है उसमें उन्होंने कहा कि बकौल आपके के 300 लोग मारे गए वहां पे और वो दहशतगर्द थे। तो हमें जो स्ट्राइक बैक हमने किया, वो हमें काउंटर फोर्स नहीं करना चाहिए था, काउंटर वैल्यू करना चाहिए था। मतलब कहने का ये कि अगर आप 300 क्लेम कर रहे हैं तो फिर हमें भी 300 लोग मारने चाहिए थे, ताकि हम भी क्लेम करें कि हमने 300 मारे। भले आप वो 300 फिर एक्सेप्ट करते या ना करते, वो तो एक अलग बात हो जाती है। अब वो जो उन्होंने स्टार्ट लिया कि बकौल, यानी कि अज्यूम कर लेते हैं कि जी आपने 300 मार दिए। अब बाकी 4-5 मिनट की गुफ्तगू जो है वो आपकी अजम्पशन के ऊपर है, आपके क्लेम के ऊपर है। अब आपने जो क्लिप्स यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया, वो जो आपको शूट करते थे, वो आपने कहा कि जिन्होंने एडमिशन की है कि जी वहां पे 300 लोग थे। अब जहां तक लोगों को लेके जाने की, अगर 300 लोग कहीं पे हों भी सही, तो उस एविडेंस को क्लियर करने में अगर हमने ये क्लेम करना है कि हमने वहां से मान लिया कि जी वहां पे 300 लाशें थी, हमने हटानी है तो आधे घंटे का काम है, वो सारा हटा दिया जाएगा। दूसरी बात यह कि आपने जो टारगेट चूज किया सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, मुरीद के एक टारगेट है, हाफिज सईद लाहौर में है, आप क्लेम करते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, तो फिर आपको ये टारगेट क्यों चूज किया आपने? एक ऐसा टारगेट के जहां पे लोगों को ले जाने भी मुश्किल थी, आप वो टारगेट चूज करें जहां पे मुरीद के का हेड ऑफिस है कि आप 2 मिनट में वहां पे सारा मीडिया पहुंच जाएगा जी। तो पहली बात तो चूज करने में ही आपने गलत एक चूज किया। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल समद साहब, मैं यहां पे आपको रोकूंगा, मैं दूसरे गेस्ट के पास जाऊंगा। इसके पहले 2-3 बातें बताता चलूं, जैसे कि दस्तूर शो में बताता हूं मैं साहब। मुरीद के में ये काम हो सकता है, और मुरीद के में स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस को एंटर भी करने की जरूरत नहीं है, इंडिया से ही हो सकता है, पहली चीज। लेकिन वहां पे लोग रहते हैं, वहां पे मासूम लोग रहते हैं, और अगर वहां पे मिसाइल गिरेगी तो हाफिज सईद को कम ले जाएगी, मासूमों को ज्यादा ले जाएगी। और भारत ऐसा करता नहीं है सर। अगर भारत ऐसा करता होता तो बहुत पहले कई चीजें साफ हो चुकी होती। मैं जाता हूं सुशील भाई के पास। सुशील जी, एक बात बताइए,
कभी कभी तो इनके अयाज सादिक साहब की जो स्लिप ऑफ द टंग होती है ना, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, उसके माथे पे पसीना आ रहा था, ये भी बड़ी लंबी स्लिप ऑफ टंग होती है। फिर ये आगा हिलाली साहब की बात है, 5 मिनट की स्लिप ऑफ टंग ना, ये स्लिप होते ही गए, जैसे स्कीइंग होती है ना स्लोप में, गुलमर्ग में आजकल हो रही है, कश्मीर में एक बार ऊपर से आता है तो नीचे आके रुकता है। ये पाकिस्तान में क्यों इतनी स्लिप ऑफ द टंग हो रही है सर? सभी का, और सब कहते हैं कि हमारे सीने में बड़े राज हैं, बहुत, ये एक बड़ा डायलॉग है पाकिस्तान में आजकल, मेरे सीने में बहुत राज है। नवाज शरीफ ने भी बोला मेरे सीने में राज हैं, सबके सीनों में राज हैं। ये इतनी स्लिप ऑफ द टंग क्यों हो रही है? 5-5 मिनट की स्लिप ऑफ द टंग सर, पार्लियामेंट के बीच में खड़े होते हुए न्यूज, और वो भी सर डिप्लोमैट, जिनका बेटा डिप्लोमैट है, जिनका बेटा डिप्लोमैट है, जिनका कजन ब्रदर, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ डिप्लोमैट्स, बचपन से उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। आई डोंट एक्सपेक्ट हिलाली साहब जैसे सीनियर डिप्लोमैट ये बोले कि 5 मिनट की स्लिप ऑफ द टंग, ये तो मुझे सुशील भाई जमी नहीं, बात कुछ हजम नहीं हुई। नहीं, दिक्कत हुजूर ये है कि ये मुल्क एक फिसलन पे बना है और ये फिसलता चला जा रहा है। FATF से पूछिए फिसलता फिसलता कहां पहुंच गया है। लेकिन ये दिमागी तवाजुन की बात है साहब, और कई बार जो छाती में, सीने में जो राज होते हैं वो मुंह पर बेसाख्ता चले आते हैं। अभी उरी की जो स्ट्राइक हुई थी, अगर आप उस पे इनके डिफैक्टो जो लश्करों के चीफ हैं हाफिज सईद, उनकी तकरीर सुनिए, तो वो कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं हुआ, उरी स्ट्राइक में, सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं मारा गया, कुछ नहीं नुकसान हुआ, और दूसरे ही सांस में कहते हैं इंशाअल्लाह हम इंतकाम लेंगे। तो भैया जब हुआ कुछ नहीं तो इंतकाम किस बात का लेंगे? ये दिक्कत है। आगा हिलाली साहब दिमागी तौर पर हाफिज सईद जैसों से बहुत आगे हैं। उनको हमने इंडियन टीवी पे बहुत दफे सुना है। वो इनके पूरी डिप्लोमेटिक कोर में शायद सबसे बढ़िया डिप्लोमेट रहे हैं, सबसे सक्सेसफुल डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत आर्टिकुलेट आदमी हैं। ये खुद फिसल सकते हैं, उनकी जुबान फिसलने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसलिए पाकिस्तान को जब झूठ गढ़ने पड़ते हैं तो फिर तरह तरह की दलीलें देनी पड़ती हैं। लेकिन सच की ये उसमें एक ऐसी बात होती है कि वो गाहे बगाहे निकल आता है, वो लाख पर्दों के पीछे से निकल आता है। इनको तो नूर का मालूम है ना, नूर क्या चीज है। नूर चमकता है, और वो जब चमकता है तो फिर 100 झूठ के पर्दे हट जाते हैं। तो हमें अभी और न जाने कितने कितने सच इनकी फिसलती जुबानों से सुनने को मिलेंगे। देखते चलिए, पाकिस्तान पूरी फिसलन की काई पर खड़ा है और लगातार फिसलता चला जा रहा है। इमरान खान के मुंह से क्या क्या नहीं फिसला है कि ये हमारे तैयार किए हुए लोग हैं जी। इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से पहले जो इंटरव्यूज देते हैं, जरा इनको सुनाइए कि कितना फिसले हैं उन इंटरव्यूज में। मुशर्रफ को लेके क्या क्या कहा है, दहशतगर्दी को लेके क्या क्या कहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो इनका जबर का दौर चल रहा है उसको लेके क्या क्या कहा है जी। तो ये मुल्क तो है लगातार कलाबाजियां खाता हुआ फिसल रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मुल्क फिसलन पे है, कलाबाजियां खा रहा है, लेकिन जो तीनों मेरे पाकिस्तानी दोस्त हैं उनके लिए सिर्फ मेरा एक पैगाम है कि चाहे जो कुछ हो जाए, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आरजू काज़मी साहिबा, मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे पूछता हूं, एक अफकार अलवी है पाकिस्तानी शायर, बहुत गजब का, शायद सराइकी है, जबान से लगता है मुझे सराइकी है, बट आई एम नॉट श्योर। अफकार अलवी है, बहुत जबरदस्त शायर है। उसने एक पूरी नज्म लिखी है जिसमें लिखा है, वो नज्म है मुर्शिद प्लीज, मुर्शिद प्लीज। तो कहता है कि मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद मेरी फौज को मुझसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये उसने पाकिस्तानी फौज के बारे में बोला उस शायर ने। अब एक बात बताइए मैम, 7,000 को मार दिया, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूं, 7,000 को मार दिया वहां पे, बेचारे एक हफ्ते से अपने लोगों की, अपने जो उनके दिल के टुकड़े थे उनकी लाशें लेकर सड़क पे खड़े हैं। सबसे पहले वहां पे जाते हैं शेख रशीद, 1.25 पाव का बम, 1.5 पाव का बम, आधा किलो का बम वाले मशहूर शेख रशीद जाते हैं वहां पे। शेख रशीद पता नहीं उनको क्या बोलकर आते हैं कि इनको कैश चाहिए, इनको चेक नहीं चाहिए, उनको जलील करते हैं, पहली चीज। और ये बात ऐसी नहीं कि बात नहीं है, पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर अंदरून सिंध से लेकर कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से लेकर हर जगह शियाओं की कत्लो गारत हो रही है पाकिस्तान में, बात सच है। मेरा सवाल कुछ और है आपसे। उसके बाद आप लोगों ने भेजा जुल्फी बुखारी को, वो कहता है कि भाई आप क्या दे सकते हैं इमरान खान को, वो बिचौलिया बन रहा है जुल्फी बुखारी, वो कह रहा है कि आप क्या दे सकते हैं इमरान खान को कि इमरान खान आए। इमरान खान कहता है ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपका वजीर आजम यह कहता है कि जो अपने प्यारों की, अपने दिल के टुकड़ों की लाश लेकर सड़क पे हैं, ये इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं।
ये क्या हो रहा है मैम वहां पे? मतलब ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई वाकये पेश नहीं आते, उससे बड़े बड़े वाकये पेश आते हो इंडिया में या दुनिया में कहीं और। पर यह कैसा बयान है आपके सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स का? आप जुल्फी बुखारी को ले लीजिए, ही सपोज टू बी वेरी क्लोज टू द ईरानियन एस्टेब्लिशमेंट। शेख रशीद आपके होम मिनिस्टर हैं, इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वजीर आजम हैं। इमरान खान कह रहे हैं वहां पे साहब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आरजू जी। थैंक यू सो मच मेजर साहब। सबसे पहले तो ये कि जो आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने बाद में दूसरे दिन ये कह दिया था कि वो ब्लैकमेल करने की बात वो पीडीएम के लिए कह रहे थे। वो अपोजिशन पार्टीज जो वहां पर गई थी, विजिट किया था उन्होंने, इमरान खान साहब ने कहा कि बल्कि उनके जो एडवाइजर्स और उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा कि ये बात इमरान खान साहब ने पीडीएम के लिए कही थी। अब ये कहां तक ठीक है ये बात तो वो खुद ही जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों को भी यही इंप्रेशन था और है कि उन्होंने ये बातें हजारा वालों को कही हैं। लेकिन अब जाहिर है वो इनकार कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने पीडीएम को कहा था। दूसरा, जुल्फी बुखारी और जो शेख रशीद साहब की बात आपने कही है, बिल्कुल वो बात भी ठीक है और बड़ा मुझे अफसोस है कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो ऐसे सेंसिटिव मौके पे उन लोगों ने कही और बिल्कुल किसी को एहसास नहीं हुआ। हजारा वालों के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी वो कई बार ऐसा हुआ है कि उनके यहाँ के लोग मारे गए हैं और वो लाशें लेकर और सड़क पे बैठे रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना अभी की गवर्नमेंट और ना पिछली कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके लिए कुछ कर पाई है, ना ही उनको बचा पाई है। अभी भी ये बात भी हो रही है एक तरफ कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया ने ये किया है, ये बात भी कई तरफ से कही जा रही है, जो कि हमारी गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा देखा गया है कि आप लोग जो है वो स्टेटमेंट देते हैं बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान में इंटरफेयर करते हैं, वहां के मामले में उसको आजाद कराने की बात करते हैं, कभी एम्बेसीज बनाने की बात करते हैं। तो ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं, लेकिन इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते। भारत का नाम लेकर के भारत सब कुछ कर रहा है, जिधर हमारी गलती है वो हमें देखनी पड़ेगी। और ये ना तो पहली बार हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है हजारा वालों के साथ। मैं सुबही खान साहिबा के पास आता हूं, उसके पहले मैं जवाब दे दूं आरजू जी को। आरजू जी, ये एम्बेसी खोलने की बात, और मुझे नहीं लगता इंडिया से किसी ऑफिस बेरर ने, किसी मंत्री ने बात करी, तो मैं कहता रहता हूं, ठीक है। और मेरे साथ एक दूसरा कल्प्रिट स्क्रीन पे वैभव सिंह, तो ये तो हम ही कहते रहते हैं हमारी एक छोटी सी अपनी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, आप वो छोड़ दें उसको, दिस इज नॉट इंडियाज ऑफिशियल पोजीशन। बट यस, मैं फिर से कहता हूं कि हाँ, एम्बेसी बनने चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद होना चाहिए, और आखिर वो जो लड़ रहे हैं वहां पे वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप लोग उनको टेररिस्ट बोलते हैं, गलत चीज है, दे आर फ्रीडम फाइटर्स एंड वी सपोर्ट आवर बलूच ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सुबही खान साहिबा, जैसा कि मशहूर शायर कह गए हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी तरीके से झूठ भी छुपाए नहीं छुपता। चाहे बालाकोट की एयर स्ट्राइक का झूठ हो जिसमें बोला कि पेड़ कट के गिर गए और कौवे मर गए, या फिर ये स्लिप ऑफ द टंग, हिलाली साहब की जो स्लिप ऑफ द 5 मिनट लंबी फिसलन, राइट, ये ऐसा क्यों है? ये पहले बोल देते हैं, फिर कहते हैं साहब कुछ और बोला। अब देखिए, वो हजारा मारे गए वहां पे, तो पहले इन्होंने बोला ब्लैकमेल कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तानी मीडिया ने इसका यही तर्जिया दिया, यही इसका एनालिसिस करा कि साहब ये बोल। अब ये कह रहे हैं पीडीएम। अब मैं कहना चाहता हूं, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट पीडीएम जिसको बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या ब्लैकमेल कर रही है? जब खान साहब कंटेनर के ऊपर खड़े थे रेड जोन में, पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉकेट कर दिया था और बोला था नवाज शरीफ को कि जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, वो ब्लैकमेल नहीं था, वो ब्लैकमेल नहीं था। अब इनके साथ हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है। सही बात तो यह है कि उन्होंने वो 7 हजारा फैमिलीज के लिए ही बोला था, जिसके लिए एहतजाज चल रहे हैं कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, और अब खान साहब को हो रही है घबराहट। सुबही खान साहब जी। गौरव जी, देखिए, मैं हमेशा कहती हूं कि भारत से टूटने के बाद पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा। उसके अंदर आत्मसम्मान की कितनी कमी है, आप उस चीज से देख लीजिए कि अपने बालाकोट को वो लोग दरख्त बोल रहे हैं और अपने 300 आतंकवादियों को वो लोग कौवे बोल रहे हैं। चलिए, अगर आपको ये बोल के खुशी हो रही है तो हम यही बोल देते हैं कि आपका बालाकोट नाम का आतंकवाद का गढ़ दरख्त काट दिया गया है और आपके 300 कौवे जैसे आतंकवादी मार दिए गए हैं, और हर आतंकवाद का गढ़ और हर कौवा आतंकवादी ऐसे ही आगे मार गिराया जाएगा। आप उनको जो नाम देना चाहें आप दीजिए, वो आपका अपने देश और अपने लोगों के लिए कम आत्मसम्मान और स्वाभिमान दर्शाता है जो आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए गौरव जी, मैं कहती हूं कि जो इन लोगों का डर और फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो स्लिप ऑफ टंग बार बार हो रही है, या जो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं, या कभी कुछ बोल रहे हैं, देखिए जागृत भारत है, उससे ये लोग डर गए हैं। ये जागृत भारत है जिसमें राजसत्ता भी जागृत है और समाज सत्ता भी जागृत है और भारत विरोधी मानसिकताओं से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये वो भारत है जो LAC में 20 हमारे जवान शहीद होते हैं तो उनके बदले 100 मार गिराता है। ये वो भारत है कि पुलवामा में अगर हमारे 44 सैनिक शहीद होते हैं तो बालाकोट में घुस के 300 आतंकवादियों को मार गिराता है।
है। 14 फरवरी को पुलवामा का इंसिडेंट हुआ था, 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवादी मारे गए और 5 अगस्त को कश्मीर में से 35 और 370 हटा दी गई है। जिस चीज को इस्तेमाल करके इन्होंने आतंकवाद का एक झंडा गाड़ रखा था हमारे देश में, वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो ये फ्रस्ट्रेटेड है। एक बात मैं जरूर गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी कुछ ऐसी भारत विरोधी मानसिकताएं जो ये कौवा दरख्त और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करती हैं और हमारे डिफेंस सिस्टम जल थल वायु सेना पर सवाल खड़े करते हैं। वो नाम मैं जरूर कैटेगरीज बताना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, भारत एक बहुत स्ट्रांग राष्ट्र है, उसको एक्सप्लोड नहीं किया जा सकता, ये लोग जानते हैं। भारत को इंप्लोड करने के लिए इन्होंने देश में ही देश विरोधी मानसिकताओं को पनपाया है, पनपा रहे हैं, जिसमें वामपंथी हैं, उनकी आर्म डीलिंग माओवाद और नक्सलवाद हैं, जिसमें सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट मूवमेंट हैं, जो गजवाए हिंद और इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाने वाले मूवमेंट हैं या बनाना चाहते हैं उस तरह के मूवमेंट हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट और अर्बन नक्सल्स हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं, विधर्मी राजनीतिक पार्टी हैं जो सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला लेती है, और सटल कन्वर्जन मूवमेंट्स हैं। ये सब लोग मिलकर भारत को बदनाम करने के लिए काम करते हैं, कभी मीडिया के थ्रू, कभी आर्ट के थ्रू, कभी कल्चर, कभी पॉलिटिक्स, किसी भी तरह से। तो हम लोग अब समझ गए हैं, हम जागृत हैं, सशक्त हैं, सक्षम हैं। यही बौखलाहट है जो हमें आए दिन पाकिस्तानियों की या भारत विरोधी मानसिकताओं की देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुबोई खान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कमर चीमा साहब के पास दोबारा जाता हूं। कमर चीमा साहब, अगर सचमुच सिर्फ दरख्त कटे और कौवे मरे, है ना, तो फिर ये पाकिस्तानी मीडिया में रोज ऐसा क्यों कहा जाता है कि इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक कर देगा? ये रोज का रोज मैं देखता हूं, इंडिया अटैक कर देगा, इंडिया अटैक करने वाला है। ये कौन? ये हम तो नहीं कर रहे अटैक, ये क्यों ऐसा बोलते हैं आप लोग रोज? हम अगर हम कर भी देंगे, बिल्कुल, अगर हम चीमा साहब एक मिनट, अगर हम कर भी देंगे अटैक, तो हमने क्या करना है? हम तो दरख्त काटने हैं ना। आप बड़ा दिल दिखाएं, बोले जी आप 2-4 दरख्त काट दो, 8-10 कौवे मार दो, कोई दिक्कत नहीं, पाकिस्तान में बहुत दरख्त हैं, बहुत कौवे हैं, नो प्रॉब्लम। फिर ये क्यों इमरान खान रोज ऐसा बोल देता है कि इंडिया अटैक करने वाला है? आर्मी से भी आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं, अभी इंडिया आ जाएगा, अभी आ जाएगा। मैंने तो बोला भी था इनकी शो में, अगर इतना डर है इंडिया का, इतना खौफ है इंडिया का, तो मैं भेज देता हूं डायपर, एक डायपर का डब्बा इमरान खान को, एक डायपर का डब्बा डीजी ISPR को। भैया आपका पेट ही नहीं संभल रहा, ये क्या बात होती है? हम तो नहीं कर रहे अटैक, क्यों इतना हवा क्यों बना रखा है इंडियन आर्मी का आप लोगों ने? जी साहब। देखिए मेजर साहब, पहली बात तो यह है कि जी मैं बताता हूं। देखिए मेजर साहब, पहली बात तो यह है कि ये बात पाकिस्तान क्यों कर रहा है? ये पाकिस्तान इसलिए कर रहा है कि हम समझते हैं कि जो दिल्ली में इस वक्त जो सरकार है वो पावर की इतनी प्यासी है कि वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए वो किसी और मुल्क पे हमला करके, वो एग्रेसर हुकूमत है जो जिसको अपने इलेक्शन जीतने के लिए अगर किसी मुल्क में स्ट्राइक करनी पड़े और मुल्क के अंदर हाइपर नेशनलिस्ट जैसे सेंटिमेंट्स और लोगों को उकसाना पड़े और कहे कि मैं ही हूं जो नेशनलिज्म का प्रचार करूंगा, मैं ही भारत को बचा सकता हूं, तो हमें तो आपका भारत के लोग तो बहुत शरीफ लोग हैं, हमें तो उस शख्स की फिक्र है कि वो जो बंदा सीट पे बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी साहब, जो कि वजीर आजम है आपके इलेक्टेड, आपने बड़ी मेजॉरिटी से चुना है उनको, तो हम उनके बारे में कहते हैं। और दूसरी बात, डायपर तो अभिनंदन को चाहिए और वो तो हमने दे के भेजे थे मेजर साहब उसको बहुत ज्यादा, और बाकी भी एयरफोर्स के लोगों को डायपर पहुंचा दिए होंगे उन्होंने, ताकि उनको पता चले कि जब भी पाकिस्तान के लिए कॉकपिट में बैठे तो डायपर साथ पहने मेजर साहब। और याद रखें, जवाब देने में तो हम टाइम ही नहीं लगाते, और हम तो दिन की रोशनी में आते हैं, रात के अंधेरे में तो हमें आना आता ही नहीं है। ये तो आपकी घबराई हुई एयरफोर्स थी मेजर साहब। हम दुनिया को बताते हैं, इसकी ग्लोबल इंप्लीकेशन समझें, हम दुनिया को बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक हॉकिश प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है जो 2 न्यूक्लियर मुल्कों को जंग की तरफ लेके जाएगा। जी चीमा साहब, ओके चीमा साहब, ये डायपर वाली बात पे मैं एक जवाब दे दूं। देखिए सुन, ये डायपर वाला जोक मेरा था, ओरिजिनल था, आपने मेरा जोक चुराया टीवी पे, डायपर हम पर, आप कुछ और पहना देते साहब। नहीं, जैसे ये ही पाकिस्तानी चीज मुझे पसंद नहीं आती। मैं डायपर वाला जोक मैं मार रहा हूं, मेरा ही जोक चुरा के मुझे, नो चीमा साहब नो।